नमस्कार, मैं चेतन और आप देख रहे हैं भाई जी टीवी। आज हम बात करेंगे ऐसे महामूर्ख की जो गौमूत्र और गोबर का सेवन करके और सिंहासन पर बैठकर कथा सुना रहा है। सनातन धर्म ही महान क्यों? दूसरे धर्म जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े मानते हैं वो महान क्यों नहीं? तो सुना आपने, इसने कहा कि सनातन धर्म ही महान क्यों है और धर्म महान क्यों नहीं है। इस मूर्ख को कौन बताए कि धर्म सभी बराबर होते हैं और सभी धर्म महान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी अन्य धर्म हो, सभी बराबर होते हैं और सभी महान होते हैं। अपने लिए सभी के धर्म सभी को बराबर होते हैं और महान होते हैं। इस महामूर्ख को और देखिए और सुनिए ये क्या क्या जहर उगल रहा है और धर्मों के। ईसाई और इस्लाम ये महान क्यों नहीं? क्योंकि ये धर्म नहीं है। इस्लाम मजहब है। कुरान मजीद में कुरान शरीफ नहीं लिखा गया है, शरीफ तो आप बोलते हो। जब मैं कुछ वर्णन करूंगा तो पता चलेगा कितनी शराफत है वहां पर। उसका नाम है कुरान मजीद। उसमें कहीं पर भी इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। और ईसाई को रिलीजन बोला जाता है, वो रिलीजन है, वो भी धर्म नहीं है। इस्लाम को मजहब बोला गया। मजहब का मतलब मजे लेने वाला हब। आप कहते हो ना कि ये एजुकेशन का हब, गोलगप्पे खाने का हब, तो ऐसे ही जहां केवल जिंदगी का मकसद मजा लेना, ये प्रकार तो मजहब। सुना आपने, इसने कहा कि ईसाई धर्म धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म धर्म नहीं है, एक इसका ही सनातन धर्म ही खाली धर्म है। इन जैसों लोगों की वजह से धर्म बदनाम हो रहा है। और इसने कहा कि मुस्लिम धर्म मजहब है, धर्म नहीं मजहब है, और ईसाई धर्म रिलीजन है। अरे इस अनपढ़ गंवार को पढ़ना चाहिए था, पढ़ने के बाद ये बैठता जो है कथा सुनाने। ये कथावाचक बन जाते हैं जाति के आधार पे और कुछ भी करने बकने लगते हैं अंट संट। अबे पढ़ लिख लेता गंवार। जो मजहब को हिंदी में ही धर्म बोलते हैं और जो रिलीजन है, इंग्लिश का वर्ड है, इसको भी हिंदी में धर्म ही बोलते हैं। इन जैसे अनपढ़ गंवारों की वजह से। और ये आरक्षण को दोष देते हैं ऐसे ये कुत्ते लोग जो कि बिना पढ़े लिखे, ये जो है पढ़े या ना पढ़ें, लेकिन जो है कथावाचक यही बनेंगे और आरक्षण को दोष देते हैं ये लोग। देखिए, और इसने मुस्लिम धर्म के बारे में कितना गलत शब्द बोला है। और देखिए आगे कि ये क्या बक रहा है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं धारयति यतो धर्म है। जो धारण करने के लायक होता है वो धर्म कहलाता है, और जो धारण करने के लायक नहीं होता उसको धर्म नहीं कह सकते। कई बातें ऐसी होती जो मानने के लायक नहीं होती, हर बात मानने जैसी थोड़ी होती। तो दुनिया की हर चीज धारण करने योग्य नहीं होती। बहुत सी बुराइयां होती है, उनको हम धारण नहीं कर सकते ना। हम अच्छाइयों को ही धारण कर सकते हैं ना। इसी तरह जो चीज मानने जैसी हो, जो धारण करने के लायक हो, वो धर्म कहलाती है। और जो धारण करने लायक नहीं होता फिर भी लोग उसको करते, वो अधर्म कहलाता है। इतना ही फर्क है। तो क्या सुना, इस अनपढ़ ने कहा कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म धारण करने के लायक नहीं है। जिस धर्म में धारण करने के लायक कुछ भी नहीं है वो धर्म धारण नहीं करा जा सकता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो है जिस चीज़ को धारण करने लायक नहीं होती वो धारण नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ धर्म में नहीं है। और ये कह रहा है कि सनातन धर्म में सब कुछ धारण करने लायक है, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि दलितों को, आदिवासियों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ना हो जो मनुस्मृति में है, जो कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार ना हो जो मनुस्मृति में सनातन धर्म के आधार पर है, और लेडीज़ों को पढ़ने का अधिकार ना, जो ये भी सनातन धर्म मतलब मनुस्मृति के आधार पर है। तो ऐसी चीज़ ये धारण करने के योग्य हैं, ये धर्म है। इसी कारण से ही हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ कर लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो है और धर्म कोई धारण करने लायक नहीं है, सनातन धर्म ही धारण करने लायक है। लेकिन ये तो बैठने के, ये तो जो है सिंहासन पे मतलब कथावाचक के सिंहासन में बैठने के लायक भी नहीं है। ये तो अनपढ़ गंवार है, इसे तो कहीं
कोई एक छोटा सा काम दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो अनपढ़ है, गंवार है, इसको तो कथा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए और आगे ये क्या क्या जहर उगल जो धारण करने योग्य नहीं है। किसी को परेशान करना, किसी को बिना कारण मारना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी का धन हरण करना, ये धारण करने लायक नहीं है ना, इसलिए ये अधर्म है। तो सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो सब का सब धारण करने के लायक है, लेकिन ईसाई और इस्लाम में धारण करने के लायक मानने जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपको कट टू कट मैं जो कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलूंगा, जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल वो बोलूंगा। सनातन धर्म ही महान क्यों, वो महान क्यों नहीं, सबसे पहला था। तो देखिए जाहिल कह रहा है कि मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में धारण करने योग्य कोई भी चीज़ नहीं है, और सनातन धर्म में सब कुछ धारण करने लायक है। अगर सनातन धर्म की बात करें तो रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, और इसका अर्थ आप भली भांति जानते भी हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ढोल गंवार, जिसको गंवार बोलते हैं, शूद्र जो 4 वर्ण हैं हमारे समाज में, सबसे चौथा नीचा वर्ण बोलते हैं सनातन धर्म के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र, और नारी मतलब हम सबके जो माता बहन है, इनको ये सब सकल तारण के अधिकारी, मतलब पीटने मारने की, ये पिटने की और मारने की अधिकारी, इनको पीटना मारना शुभ है। और रामचरितमानस में ये भी है कि जैसे ये है, ये अनपढ़ गंवार है, जैसा कि जो है ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा ज्ञानी हो लेकिन वो पूजनीय नहीं है। लेकिन इन जैसे अनपढ़ गंवारों की वजह से और हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। हमारे देश में अगर किसी को बच्चे पैदा ना हो तो वो आरक्षण को दोष देने लगता है। अगर किसी को बच्चे पैदा ना हो तो आरक्षण को दोष देने लगता है। अगर कोई भी काम नहीं हो रहा हो तो वो आरक्षण को दोष देता है। और हमारे इस देश को ये जो है ये नीच सोच के लोग दिन पर दिन पीछे ले जा रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सतर्क रहें बहुजन साथियों, SC ST OBC और माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लोग। मेरा अपील है भाई जी टीवी की तरफ से कि इन जैसे अनपढ़ गंवारों के प्रवचन ना सुने, नहीं तो आप भी जो थोड़े बहुत आपके जो है दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमारे बहुजन लोग बहुत सुधर रहे हैं, बहुत शिक्षित हो रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं होगे और ये इस अनपढ़ गंवार की तरह कुछ भी बोलने लगोगे। और मेरी अपील भी है, और भाई जी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें कि इन जैसे जो नालायकों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, इनको अनपढ़ गंवारों के पास। और बने रहिए भाई जी टीवी के साथ, अपना प्यार बनाए रखिए।